जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग जो है कि एक नए कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे और इसी कंसेप्ट पर मैंने एक प्रश्न आपको होमवर्क में दिया था। मैं देखूं आप लोग जितना पढ़ा गया उस आधार पे क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो जो आपको होमवर्क दिया गया था उसका जवाब किसी का आया? एक बच्चा कमेंट बॉक्स में दिया था 150, ठीक है, 150 शायद उसका वो सही था। हाँ, विवेक कुमार जी का, ठीक है, चलिए नाम ले लिया, चिंता मत करिए, ठीक है। चले हम लोग पहले और ये तो एक छोटा सा पुरस्कार है, ईश्वर करे आप ऐसे मुकाम पहुंचे कि आपको ढेर सारे पुरस्कार मिले, ठीक है। ये सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, कंसेप्ट अपने आप दिमाग में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं में किसी का आया था? नहीं आया था। आज शायद महाशिवरात्रि है, शायद क्या है ही ना। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और शायद मुझे याद नहीं था, याद था लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा कुछ सेट आउट करने में समय लग गया, ज्यादा रात हो गई थी। आज प्रश्न को सेट करना पड़ता है रात को ना, कौन सा प्रश्न किसके बाद बताना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए सॉरी। हाँ, बात करते हैं बेटा, महिलाओं में किसी का नहीं आया था? आप लोग कहीं व्रत तो नहीं गए हैं? बता दीजिएगा, नहीं तो डांट पड़ जाएगी तो शंकर भगवान हम ही से नाराज हो जाएंगे। मेरे बच्चियां जो है मेरे व्रत रखी और आप जो है डांट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं ना है। चलिए, वैसे तो व्रत तो होंगी आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये व्रत क्यों रखा जाता है? शायद अच्छे वर्क के लिए ना। चलिए, ईश्वर आपकी कामना जरूर पूरी करे। चलिए हम लोग पहले जो कल का होमवर्क का प्रश्न था उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा। देखिए कल वाला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। एक पुस्तक विक्रेता, ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है? 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, कितने प्रतिशत? 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता। कितने रुपए अधिक में? 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। उसे कितना लाभ होता? 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? आप थोड़ा धैर्य से प्रश्न को सुनिए और समझिए। प्रश्न बेटा कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। अच्छा, 10% लाभ मतलब क्या होगा? ध्यान समझिएगा। अगर वो 100 रुपए का खरीदा होगा तो 10% लाभ मतलब 100 का 10% कितना होगा? 10 ही होगा। 100 का 10% 10 ही होता है, ठीक है। तो बेचे कितना में? 110 रुपए में। ये पहली लाइन क्लियर है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए मैंने वो वस्तु खरीदा 100 रुपए में, तो 100 का 10% निकालेंगे 10 ही होगा, तो वो बेचा 110 रुपए में। ये पहली लाइन क्लियर हुई। आगे चलते हैं। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, खरीदा कितना का है? 100 रुपए का। अगर अब वो 4% कम में खरीदता तो खरीदता कितने में? 100 का 4% 4 ही होता, तो खरीदता कितने में हो बताइए? 96 रुपए में खरीदता। मेरी बात बेटा याद रखिएगा, वो 96 रुपए में खरीदता, कह रहा कि 4% कम में खरीदता होता, तो भैया 100 का 4% 4 ही होगा, 4% कम कर दिए। अब वो खरीदा कितने रुपए में? 96 रुपए में खरीदा। आगे चलते हैं, ठीक है। तथा 6 रुपए अधिक में बेचता, ये जितना रुपए बेच रहा है उससे कितना रुपए ज्यादा बेचता हो? 6 रुपए ज्यादा बेचता। ये रुपया दिया है, इसको रुपया मत मानेगा, ये यूनिट दिया गया है, मत रुपया मानेगा। अब अगर वो 6 रुपए ज्यादा बेचता तब उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। लाभ हो रहा। अब लाभ की गणना किस पर करेंगे? हम लाभ की गणना इस पर करेंगे बेटा ना। अब जब 6 रुपए ज्यादा बेच रहा है तो उस पर लाभ 18 सही 3/4% का हो रहा, ठीक है। तो अब जो है इसका 96 रुपए का, 96 यूनिट का 18 सही
3/4% निकालेंगे। कितना हो रहा है मेरी बात सुना बेटा? तो ये 96 गुणते देखिए 18 चौक 72 72 3 75/4 हो जाएगा। गुणते इस प्रतिशत का मतलब 1/25 तिहाई 75 25 चौका 100। अब इस 4 का गुणा इस 4 में करेंगे, ठीक बेटा? 4 चौके कितना हो जाएगा 16 16 से 96 कटेगा 16 छक्का 96 4 चौके 16 16 छक्का 96 छत्रिक 18। अब उससे 18 रुपए का लाभ हो रहा है तो 96 में 18 जोड़ेंगे तो बीके कितना वस्तु 100 किलो का 114 रुपए में। अरे कितना 10 डालेंगे 106 106 8 और 114 अब 114 रुपए में। मतलब अब ध्यान कोई चीज 110 रुपए में पहले बेचा जा रहा था अब 114 रुपए में बेचा जा रहा है। फायदा कितना को हो रहा है? फायदा कितना को हो रहा है 100 पहले 110 रुपए बेचा जा रहा था अब बेचा गया 114 रुपए में। फायदा कितना का होगा 4 यूनिट का, रुपया नहीं 4 यूनिट का फायदा होगा। कितना बेटा आपका सॉरी तो 4 यूनिट का फायदा होगा। तो ये जो दिया गया है ये एक्स्ट्रा 4 6 ये 4 का मान दिया गया 4 का मान दिया गया 6 रुपया दिया गया। कितना रुपया दिया गया 6 रुपया दिया गया। आपसे पूछ रहा है कि वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई, कितने रुपए में खरीदी गई थी 100 यूनिट में। तो इसका मतलब 4 को मुझे 100 यूनिट का मान निकालना है। तो 4 यूनिट का मान 6 रुपया तो 4 को 100 बनाना है। क्या करेंगे आप 4 को 100 कैसे बनाएंगे बताइए? नहीं दिमाग काम कर रहा है 2 से काट लीजिए 2 दूना के 2 तिया 6। अब बताइए 2 को 100 कैसे बनाएंगे? 2 को 100 बनाना तो क्या करेंगे आप किस चीज से 2 में किस चीज से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा 50 से गुणा कर तभी ना। तो 50 गुना कितना हो जाएगा क्यों बेटा हमें 100 यूनिट का मान निकालते इसको 100 बनाना पड़ेगा। तो 50 से गुणा करेंगे 50 गुना 100 इधर 50 से गुणा करेंगे 50 दिया 150 मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था 150 रुपए था। मेरी बातें समझ आई कि नहीं सुनाई? कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पहले 10% लाभ पर बेच रहा है तो खरीदा होगा 100 रुपए में तो बेचा होगा 110% में 110% होगा बेटा। अब करा कि अब उसके बाद यदि वह 4% कम में खरीदा था 100 रुपए में। अब वो यदि 4% कम खरीदा मतलब खरीदा कितने में 96 रुपए में और 6 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता। ये तो मिल गया ये नहीं पता इसका 18 सही 3/4% निकालेंगे तो आएगा कितना। और देखिए 18 चौक 72 3 75/4 इस प्रतिशत का मतलब 1/100 मैंने 4 से काटा 4 इसको 25 या 75 25 काटा 100 को 4 आया 4 चौके 16 16 से 96 काटा है 6 आया 6 त्रिक 18 इसका मतलब 18 रुपया ज्यादा लाभ होगा। तो 96 में 18 जोड़ें 114 पहुंचेगा। अब ये राशि 110 थी हो गई 114 इसका 4 का होगा 4 के बराबर 6 के 6 से मैंने इसको 2 से काटा है ताकि 2 आ जाए यहाँ 2 3 6 2 को 100 बनाने के लिए मैंने 50 से गुणा किया क्योंकि मुझे क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य 100 रुपया माना था मैंने और 100 इसमें गुणा करें 50 या 150 हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? इसमें दिक्कत क्या और थी आपको बताइए? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वो तो हम बताएंगे ही आप लोग बताइए। चला जाए आगे ठीक है। अब अगला देखिए प्रश्न आपको सॉरी अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा देखिएगा ठीक है ध्यान दीजिए। चलो बेटा इस प्रश्न को ध्यान दीजिए इस भी इसी टाइप का है। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्या करना है एक बार पहले मैं एक और प्रश्न इस पर दे रहा हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। कितने बेच रहा है 5% लाभ पर। अगर खरीदा होगा उसने 100 रुपया में तो बेचा कितने का बेटा 105 रुपया में क्योंकि 100 का 5% 5 ही होता है। मेरी बात सुनाई चलेगा। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है
कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो पहले किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेच रहा है, 100 रुपए की चीज अगर रही होगी तो बेचा कितने का होगा? 100 रुपया मानने से चीजें आसान हो जाती है, डाटा अगर आसान है तो 100 मान के चलिए। आगे चलते हैं। फिर कहा जा रहा है कि यदि वह इससे 5% कम में खरीदता तो भैया खरीदा 100 रुपए का, तो अब अगर 5% कम में खरीदा तो खरीदा कितना बेटा आपका? 95% खरीदा। तो उसका कहने का मतलब यही है कि यदि वह उसे 5% कम में खरीदता, अर्थात कितने में खरीदा होता? 95 खरीदा होता और 1 रुपए कम में बेचा होता। 1 रुपए कम में क्या होता? मतलब जितने रुपए बेच रहा है उससे 1 रुपया कम में बेचा होता। ये 1 रुपया दिया गया, 1 रुपया, ये सब यूनिट दिए गए, इसको रुपया मत करेगा। अगर 1 रुपया कम में बेचा होता, ठीक ना, तो उसे कितने % लाभ होता? तो 10% लाभ होता। इसका मतलब अब तो लाभ की गणना इस पर करेंगे, अब इस पर 10% निकालेंगे कि 10% हुआ कितना। किसी का 10% निकालना है, उसमें 10 से भाग दीजिए। किसी भी चीज का 10% निकालना है, उसमें 10 से क्या कर दीजिए? भाजिए, क्योंकि 10% का मतलब 10/100 होता है। एक 0 जाए, इसका मतलब किसी चीज का 10% निकालना है, अर्थात उसमें 1/10 से गुणा करना है। तो 10 से गुणा करने 1/10 से गुणा करना, 10 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब तो आप अगर 95 का 10% निकालेंगे तो 95 का 1/10 निकालना पड़ेगा। 10 से भाग करेंगे, 9 10 कितना आएगा? 5। इसका मतलब वो अब इतना रुपए लाभ होगा। तो 95 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 5 14, 104 हो बेटा। 104 दशमलव कितना होगा? 5। पहले 105 रुपए बेच रहा था, अब बेच रहा है 4.5 रुपए में। घाटा कितना हो रहा है? पहले 105, अब 104.5 बेच रहा है, घाटा कितना होगा? 1 घाटा हो रहा है। अरे भाई इससे कितना 0.5 भी तो कम है, नहीं समझे आप? 8 ना सुन ले, 8 ना, वो 8 में बटा लेगा तो हो जाएगा 105। भाई पहले 4 ना 8 ना चलता था ना, कि नहीं चलता था? ये 50 पैसा कम हो गया, 50 पैसा मतलब ऐसे हो जाएगा। इतना मेरी बात सुनेंगे आपको। अब जब इसका मान कितना दिया गया? 1 रुपया। क्या दिया गया? 1 रुपया। आपसे कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य था 100 यूनिट का मान निकालना। कितने यूनिट का मान निकालना? 100 यूनिट का। पहले इसमें आप 10 से गुणा करिए, तो 10 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 5, क्योंकि 10 से गुणा करें 10 एक स्थान पीछे चला जाता है। यहाँ हो जाएगा कितना बेटा? 10 रुपया। अब सोचिए 5 को 100 बनाना है, कितना गुणा करना पड़ेगा? 20 से, 20 पंजे 100, इधर 20 से गुणा करेंगे 20 पंजे 100, इधर 20 से गुणा करेंगे 20 दहा में 200, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 200 रुपया। बोलिए क्लियर हुआ? थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएंगी। अब एक ही दिन में थोड़ी आसान होगा, करते रहे प्रैक्टिस, करते करते चीजें हो जाएंगी। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी ठीक है, एक आध फिर और समझाना पड़ेगा। चला गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। वेग बेटा है आपका, क्यों? चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए प्रश्न को बेटा। इसी टाइप का प्रश्न ये भी है। एक व्यक्ति एक वस्तु को, ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता। कितने रुपए? 10% कम पर बेचता। ठीक, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता। अगर खरीदा होगा 100 रुपए में तो बेचा कितना बेटा? 90 में। ये पहली लाइन समझ आएगी बेटा? हो गया? 90 में था। आगे चलिए। यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता, मतलब बेच रहा है 90 यूनिट में, लेकिन अब रुपया दिया है कितने कितने रुपए ज्यादा में? 332 रुपए अगर ज्यादा बेचता। मेरी बात समझ रहा है? यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ कमाया होता। ठीक है, उसने 20% का लाभ कमाया होता। अब 20% लाभ कमाने होने का मतलब क्या हुआ? अगर वो 100 रुपए की वस्तु रहा होगा, भाई इसमें नहीं करा कि विक्रय मूल्य में कम हो जा रही, तो अब 20% लाभ तो बेचा कितना होगा? 120% में। इसका मतलब है ना बेटा, अब वो 20% लाभ कमा रहा है, जबकि क्रय मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, क्रय मूल्य वही है। अब इससे कोई मतलब नहीं, हटा दिए। तो यहां से 90 रुपया, 90 से कितना बढ़ गया? हाँ,
90 से 120 हुआ, कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। तो 30 का मान दिया गया है, 30 का मान 332 रुपया। सूरज बेटा सुना कि नहीं? तो 1 यूनिट का मान निकालने के 30 कहां जाएगा? निकल जाए बेटा। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए हो जाएगा 332 बटा क्या हो जाएगा? ठीक है 30। 1 यूनिट का मान आपको निकालना, कितने यूनिट का मान बताइए? अच्छा प्रारंभिक विक्रय मूल्य, उसमें कह रहा प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है? 90 है। तो 90 यूनिट का मान निकाल। मेरी बात समझ में आया कि नहीं समझ आई? 30 से कम 30, 30 दिया 90, 3 गुणा करेंगे, 3 गुणा के 6 हो जाए बेटा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, मतलब उसका जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य है वो 996 रुपया है। कोई दिक्कत? बोलिए क्या समस्या थी? बोले भाई साहब, सही है? नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, चलेगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है? अगर परसेंटेज आसान होता है तो हम 100 मान के चलते हैं। परसेंटेज अगर आसान दिया गया, नॉर्मल दिया 10%, 20%, 30%, 40%, ऐसा कुछ दिया तो 100 मान के आसानी से कर सकते हैं। लेकिन प्रतिशत यदि आपका भिन्न में दे दिया, पॉइंट में दे दिया, तब रेशियो से लगाएंगे। ठीक है? कैसे समझते हैं इसको? इसका बेटा अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट चलेगा, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। एक दुकानदार ने एक कुर्सी, शांत हो जाइए, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2/1/2% हानि पर बेची। कितना हानि पर बेच रहा है बेटा? 2/1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता, मतलब जितना रुपए में बेच रहा है उससे 100 रुपए ज्यादा में बेचता, तो 7/1/2% लाभ होता। आगे कह रहा है 12.5% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? कितना % लाभ कमाना है? 12%। मेरी बात समझ रहे? चलेगा, ध्यान दीजिए। पहली बात बेटा देखें, पहले जो दिया गया है, किसी वस्तु को 1/2%, किसी वस्तु को सॉरी 2/1/2%, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, सॉरी नहीं, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2/1/2% हानि पर बेची। हानि पर बेची मतलब समझ रहे आप? सबसे पहली बात, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। ये देखिए 2.5% है। 2.5% का मतलब 1 बटा क्या होता है? 40। सभी बच्चों को याद होना चाहिए 2.5% का मतलब 1/40 होता है। जिसको नहीं याद है वो अपना समय बर्बाद करेगा। 2 दूना के 4 1 5, 5/20, हाँ 5/2 है बेटा। अगुणते इस प्रतिशत का मतलब 1/100। 5 से काटेंगे तो 20 नीचे आएगा, आगे 20, 20 दूना के कितना आया? 1/40 आया नहीं? अगर आपको याद होगा तो इतना समय बचेगा। मतलब अब वो घाटे में बेच रहा है, 2/1/2% हानि पर बेच रहा है। अगर 40 रुपए में खरीदा होगा तो बेचा कितना होगा? 39 रुपए में। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? 1 रुपया कम बेचा होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? चलेगा, अब आगे चलते हैं। फिर अगला लाइन क्या कर रहा है देखिए, यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता है। कितने रुपए अधिक बेचता है? 100 रुपए। अगर 100 रुपए अधिक में बेचता, क्लियर हुआ? यदि 100 रुपए अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। 7.5%, एकम मतलब है कितना? 7.5। ये हो जाएगा प्रतिशत। चेंज करिए, 2 7 14, 14 1 15, 15 बटा क्या लगा? 2। अगुणते इस प्रतिशत का मतलब 1/100। मेरी बात समझ में आएगी इसमें? तो 15 सॉरी 5/3 इसको काटेंगे तो 20 आएगा, होगा 20 बेटा। देखिए 3 1 कम 3 और नीचे 20 दूना के 40। अब कह रहा है कि अब अगर वो 100 रुपए ज्यादा बेचता है तो उसे 7.5% का लाभ होता है। नीचे हमेशा सीपी होता है, क्रय मूल्य। अगर वो 40 रुपए, अभी देखिए क्रय मूल्य सेम है, 40 रुपए है वस्तु तो 3 रुपए फायदा होगा। बेचे कितना बेटा आपका? 43 बेचेगा।
इसका मतलब दोनों में ये तो सेम है, क्रय मूल्य सेम है, तो यही से अंतर लेंगे। पहले कोई वस्तु 39 रुपए में बेची जा रही है, अब कितने रुपए में बेची जा रही है? कितना का अंतर है? 4। इसी 4 का मान दिया गया क्या रुपया? 100 रुपया दिया गया है। आपको निकालना क्या है? क्या निकालना है? देखिए कह रहा है कि 12.5% लाभ पर कमाने के लिए इसे कितने बेच रहे हैं? 12.5%। तो आप पहले बात 40 का मान निकालेंगे क्रय मूल्य, क्योंकि ये हमेशा सीपी क्रय मूल्य 40 का मान निकालेंगे, कितना रुपया है? तो 40 का, इसको 40 बनाने में क्या करेंगे आप? 4 को 40 बनाने क्या करेंगे आप? किस चीज से? तो 10 चौको कितना हो जाएगा? इधर 10 से गुणा करें 1000 का, मतलब जो वस्तु का क्रय मूल्य रहा है वो कितना रहा है? 1000 रहा है। कह रहा कि उसे कितना बेटा? 12.5% लाभ कमाना है। इसको मैनेज कर रहा हूं 12.5, ऐसे देखिए 12/2% लाभ पर बेचने के लिए कितना रुपए बेचना पड़ेगा? इसका मतलब होता 12.5, 12.5%। मेरी बात समझ आई? अब क्या करिए, या तो आप, क्योंकि 12.5% लाभ कमाना है, मुझे 112.5 में बेचना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? ये अपने आप में 100% है बेटा। तो आप निकाल लेंगे किसका? 112 सॉरी 112.5 से बेटा आपका। मेरी बात सुने, क्योंकि भैया ये अपने आप में 100% है, आपको निकालना है 12% लाभ कमाना है, तो 100 से डाक जाइए आप, अर्थात 112.5 निकालना है, 112.5%। प्रतिशत मतलब बटा क्या हो जाएगा? 100। ये डबल जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस 10 से गुणा करें, दशमलव हट जाएगा, 1125। मतलब अगर 12.5% लाभ कमाना है तो उसे 1125 रुपए बेचना पड़ेगा। मेरी बातें समझ आई इसमें? बोलिए, कोई डाउट है मैम आप लोगों को? कोई डाउट है? ठीक, चलिए नोट कर लीजिए आप। बोलिए, पहले वाला जो होता है उससे कौन सी? हाँ, उससे भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या है कि यहाँ पे जब क्रय मूल्य सेम है तो तब हो सका है, अगर क्रय मूल्य अगर बदल रहा है तब तो आप वैसे नहीं लगा पाएंगे। मेरी बात बेटा समझ रहे हैं? आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा आपको। आगे चला बेटा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्रय मूल्य सेम है, क्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा था, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात बेटा समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे क्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं, हाँ, जिसे बीच में करना, ये विधि तब के लिए अच्छी पड़ेगी जैसे क्रय मूल्य में भी कुछ परिवर्तन कर रहा है। यदि 5 रुपया कम में खरीदा होता, 10 रुपया ज्यादा रुपए में बेचा होता, अगर क्रय मूल्य में परिवर्तन कर रहा है तब ये विधि आपके लिए बेस्ट पड़ेगी। अगर क्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं कर रहा है तब आपके लिए जो कल का नियम बताया तो उससे आधार कर सकते हैं। मैं उसी से एक बार कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए, कल ही का नियम चला, कुछ और नहीं चला बेटा, बस इसमें क्रय मूल्य में परिवर्तन कर दिया था होमवर्क वाले प्रश्न में। सबसे पहले बात समझिएगा, पहले हो क्या रहा है कि ध्यान समझिएगा, इसी प्रश्न को एक बार दूसरे तरीके से देखते हैं। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची, 2.5% हानि बेची मतलब बेटा ये आपका सेंटर पॉइंट 0 क्रय मूल्य होता है, इसी नीचे आ गया, ऐसे लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप समझे 2.5% मतलब 2.5%, ये नेगेटिव में चला आएगा, कम में खरीदी, और उसके बाद कह रहा है कि और 100 रुपए अधिक में बेची, ठीक नहीं, पहले भी वो बेच ही रहा है। एक दुकानदार ने कुर्सी 2.5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 100 रुपए लाभ पर बेचता तो 7.5% लाभ होता। कितने प्रतिशत लाभ होता? अब वो आगे चला जाएगा, 7.5% प्लस हो जाएगा, लाभ होता। तो कह रहा है कि आगे बात करिए, देखिए सुनिए, कह रहा है तो 12.5% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अंतर कितना का आया? कितना का अंतर है? ये माइनस है, ये प्लस, प्लस में जुड़ जाएगा। देखिए 7.5 2.5 कितना होगा? 10% का अंतर है। जब किसी 10% का मान दिया, कितना बेटा दिया गया? बोलिए, 100 रुपया दिया गया। या तो पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्रय मूल्य मतलब समझ रहे बेटा, क्रय मूल्य मतलब समझ रहे ना, 100%। जब 10% का मान 100 दिया है तो 100% का मान इधर 10 से गुणा करेंगे बेटा, तभी तो होगा 100%। इधर 10 से गुणा करें कितना आएगा? 1000। मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य वो 1000 रुपया है। अब 12.5% लाभ पर बेचना है, 12 से 1/2%, 12.5% लाभ पर बेचना है,
अर्थात उसे 112.5% का मान ज्ञात करना है। तो गुणा कर देंगे 112.5% मतलब बटा 100, डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो गुणा कर देंगे आपका 1125 हो जाएगा। देखिए तो वो क्या है कि जब आप में क्रय मूल्य में परिवर्तन करेगा तब आपके लिए बेस्ट वही पड़ेगा। मेरी बात समझ रहा? जब क्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करे तो आप इस डिस लगा दीजिए, आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ? बुद्धि की ओर आप लोग घूम जा रही है थोड़ा सा प्रश्न देखने के बाद। आगे चला जाए, चलिए देखिए सूर्य बेटा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक व्यक्ति, ठीक बेटा, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। पहले वो 8% का हानि बेच रहा है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, जहां वो 8 की हानि हो रही है, अगर उसे 10.5% लाभ पर बेचा होता तो 92.50 रुपए अधिक मिलते। ठीक, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अर्थात आपको 112% का मान निकालना। मेरी बात सुने नहीं, 112% का मान निकालना। अगर चाहेंगे तो आप 112 में होता जो है आप 112 का 112 में हो जाएगा 14 से कितना रहेगा, 14 और 112 होता है ना बेटा। आप उसमें 7 का मल्टीपल चेक करते हैं कि 7 से जो नंबर कटेगा आप वो भी चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं देखो बेटा, सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, वो हानि बेच रहा है कितने पर, 8% हानि पे बेच रहा है। लेकिन यदि वह इसे 10.5% लाभ पर बेचता तो उसे कितना का फायदा होता, 92.50 रुपया का फायदा होता। तो यहां से वहां तक कितना गैप है, ये माइनस से प्लस, देखेंगे 18 हो जाएगा। 18.5% का ये मान दिया गया है। मेरी बात सुन रहे हैं? 18.5% मान दिया गया। ध्यान से देखेंगे तो 18 का लगभग 5 गुना है। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। देखिए इसमें दशमलव के बाद एक अंक, इसमें दशमलव के बाद एक अंक, जब दशमलव सेम स्थान पे होता है तो कोई हम उसको नजरअंदाज करेंगे। ठीक, अब 185 ये 925, क्योंकि 18 पच्चे 90, 5 पच्चे 25, 25 2 बचेगा 92 हो जाएगा। ध्यान बेटा दिखा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका 5 गुना है। देख लीजिए 5 बचे 25, 5 अठे 40, 2 42, हासिल 4, 5 एकम 5 4 9 है, तो 5 गुना है कि नहीं है। यहाँ से जब निकालेंगे हम लोग, ये एक बार में कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। मतलब 1% का मान 5 रुपया। तो 100% का मान, 100% का मान कितना है बेटा, 500 हुआ कि 500 हुआ। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, यदि वो 12% लाभ कमाना चाहता, कितना प्रतिशत, तो कितने परसेंटेज में बेचेगा, 112 में। 112% निकाल इसका, 112/100। मेरी बात समझ में आएगी, सुनाई, डबल जीरो कैंसिल, गुणा कीजिए, 5 दूना के 10, 5 एकम 5 एक 6, 5 एकम 560 रुपए बेचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आप लोग का कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, तब मजा आएगा। आप लोग कैलकुलेशन इतना करने में आपको समय लग जा रहा है 5 मिनट, कम से कम 30 सेकंड के अंदर इसको कर लेना चाहिए आपको। ये लड़की भी देखिए 1 से 1.5 मिनट ले रही है। हो सकता है आप लोग आज भूखी हूं, दिमाग नहीं काम कर रहा हो, आज के लिए मैं माफ कर दे रहा हूं, कल समय देखा जाएगा, बड़ा चिंता मत करिए आप लोग। आगे चले चलिए। चलिए अगला प्रश्न ये आप लगाएंगे इसी टाइप में, जस्ट ये सवाल इसी प्रकार का है, ठीक है। देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो 37 रुपए अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सेम जो अभी से सवाल बताएगा उसी पर है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न हम लोग आते हैं, ठीक है, ये आपके लिए है, कर लीजिएगा आप लोग।
नहीं हो पाएगा तो बताइएगा, ठीक है, चलेगा। अब हम लोग अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। मतलब जितना उसका लगा है उससे 25% ज्यादा वो निश्चित करती है। अगर उत्पादन लागत 100 रुपया रहा होगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना निश्चित की होगी? 125 रुपया। इतनी कहानी समझा रहा है। अब देखिए आगे चलिए। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अब मुझे लागत मूल्य में भी परिवर्तन करना पड़ा, इसलिए इस टाइप से लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ा दी जाती, जो उत्पादन लागत है मतलब पहले 100 रुपया था, अब 20% बढ़ गया, तो नया उत्पादन लागत कितना होगा? 120 हुआ। मेरी बात समझ रहा है? अब उत्पादन लागत 20% बढ़ा दिया जा रहा है। उत्पादन लागत 100 रुपया था या 100 यूनिट मान लीजिएगा, अब उत्पादन लागत 120 हो जाएगा। इतनी बात समझ रहा है? आगे चलिए, ठीक है। आगे क्या कर रहा है सर? और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है। तो पहले बेचा था कितना भैया? 125 रुपया में। अब 10% विक्रय मूल्य बढ़ा देती है। 10% निकालने का मतलब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप उस राशि का 1/10 निकालिए। 1/10 मतलब एक अंक में लगा दी 10। अब उसमें जो लागत है मतलब जो विक्रय मूल्य है उससे 12.5% ज्यादा करती है। ये 125 है, 125 से 12 जोड़ने में कितना आएगा? 137.5। अब वो इतना बेच रही है। अब उसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। ये 120 रुपए में उसका क्रय हो गया, अब विक्रय 137.5 हो गया। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है बेटा? कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 17.5 एक्स्ट्रा हो रहा है बेटा। यही तो फायदा हो रहा है। कितना पर? 120 रुपए। मेरी बात समझ में आई? समझ आई? अब इसको परसेंटेज बदलना है। 100 से क्या कर देंगे आप? गुणा कर देंगे। 1 जीरो तो 1 जीरो चला जाएगा, इस 1 जीरो का गुणा करेंगे इसमें हो जाएगा 175। मेरी बात इधर ध्यान दीजिए, बार बार लिखते इसलिए बताते समय ध्यान दिया करिए। 1 जीरो से 1 जीरो गया, इस जीरो को गुणा करेंगे दशमलव पीछे जाएगा। 175 बटा कितना होगा? 12। अब लगभग 175 में आप 12 से भाग दे सकते हैं। 12 एक कम 12, कितना बचे बेटा? 5। अब भाग कितना बच जाएगा? 5 डालेंगे 55, 12 चौक 48, कितना बच जाएगा बताइए? 7 बचेगा। अब दशमलव बढ़ा के 0, लगभग 12 छंग 72 जाएगा। दशमलव के एक स्थान तक बेटा 12 छंग 72। तो लाभ प्रतिशत जो होगा वो 14 क्या होगा? 6% होगा। विवेक बेटा समझ आपको? ठीक है। देखिए अब इसमें लागत मूल्य परिवर्तन किया नहीं किया है, तो इसलिए हम इस विधि से लगाएंगे। अगर लागत मूल्य परिवर्तन नहीं करता तो यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक, तो दोनों विधियों को ध्यान दिया कब लागत में परिवर्तन किया जा रहा है कब नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग हो गया बेटा। आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं, ठीक है। और कल जो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप मेरे यहाँ किसी माध्यम, चाहे व्हाट्सएप माध्यम से चाहे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मेरे यहाँ एक बार जरूर भेजिएगा, मैं उस प्रश्न को हल कर भेज दूंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मतलब ये जो टॉपिक समाप्त हुआ है इस पर आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस टाइप के प्रश्न को हल करें। नहीं आता तब आप मुझसे संपर्क करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।